Good morning student. Today we will read chapter 10. Chapter 10 से हमारा एनुअल वर्क शुरू होता है. चैप्टर इज प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स. प्राकृतिक आपदाएं वो होती हैं जो प्रकृति द्वारा आती हैं, जैसे कि भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये सब हमारी प्राकृतिक आपदा है. आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं, वह इनसे होने वाली हमें कौन सी हानियाँ हैं. प्राकृतिक आपदाएं वे आपदाएं हैं जो प्राकृतिक बल के कारण आती हैं. जब ये होती हैं तो जीवन तथा संपत्ति का नाश कर देती हैं. प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं. कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं भूकंप, अर्थक्वेक्स. भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण पृथ्वी की सतह कांपती व थर्राती है. इसके परिणाम स्वरूप छोटा तथा कभी कभी बड़ा विनाश हो सकता है, जैसे मनुष्य तथा जीव जंतुओं का जीवन नष्ट होना, इमारतों, पुलों तथा सड़कों का ढहना, वृक्षों का टूटना तथा जड़ से उखड़ना आदि. ये सब भूकंप से होने वाली नुकसान है. अब हम पढ़ेंगे कारण कि भूकंप किस कारण से आता है. भूकंप पृथ्वी के अंदर भीतरी दाब के कारण आते हैं. पृथ्वी की सतह चट्टानों में पत्थरों की जुड़ी हुई चादरों से मिलकर बनी है जो मेंटल कहलाती है. पृथ्वी की ऊपरी परत मेंटल कहलाती है जो चट्टानों से बनी है. जब दो द्रव्य मीन्स चादरें टकराती हैं, कंपन या थरथराहट पृथ्वी की सतह, जिसे भूपटल कहा जाता है, तक पहुंच जाती है. पृथ्वी का कंपन अचानक तथा विनाशकारी होता है. अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह का वह बिंदु है जो भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु के ठीक ऊपर होता है. पृथ्वी के अधिकेंद्र उस जगह को कहते हैं जहाँ पर भूकंप आता है, ठीक उसके ऊपर. इसका प्रभाव अधिकेंद्र के चारों ओर एक गोलाकार गति में फैलता है तथा जैसे जैसे ये दूर जाता है तो कमज़ोर हो जाता है. अतः अधिकेंद्र में अत्यधिक हानि होती है. कुछ सेकंडों में ही 1000 लोग मर जाते हैं तथा पूरे के पूरे नगर नष्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज सावधानियाँ. इसके बारे में पढ़ेंगे कि भूकंप आने पर हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए. यह अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि भूकंप कब आएगा, परंतु भूगोल शास्त्री ने नमूनों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है. जापान के लोग इस तथ्य से भली प्रकार अवगत हैं तथा सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतते हैं, जैसे कि लकड़ी के हल्के घर बनाना, ऐसी आपदाओं से लड़ना आदि. भूकंप का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न अध्ययनों द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है. नेक्स्ट इज बाढ़, फ्लड्स. जब नदियों या जलधारा में जल ले जाने की क्षमता से अधिक जल की मात्रा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है. जब 2 या 3 दिन तक लगातार बारिश होती है, जिससे कि बारिश का पानी नदियों में जाता है, और 3-4 दिन लगातार बारिश होने पर नदियाँ पानी से बहुत ज़्यादा भर जाती हैं और वही पानी नदियों का गलियों में या शहरों में नगरों की ओर बढ़ जाता है, जिससे कि बाढ़ आ जाती है. देखिए इसमें भारत में मानसून के दौरान बाढ़ आना सामान्य है. तब नदियों की जल का स्तर ज़्यादा हो जाता है तथा उसके चारों ओर का स्थान जलमग्न हो जाता है. इसके कारण जीवन तथा संपत्ति का अत्यधिक विनाश हो जाता है. बड़ी नदियों की समीपता के कारण प्रत्येक वर्ष भारत में कुछ स्थानों पर बाढ़ आ जाती है. बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, क्योंकि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज सावधानियाँ. बाढ़ में हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए. मकान बनाने से पहले उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति को जांच लेना चाहिए.
तथा नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। यदि नदियों के किनारे टूट गए हैं तो उनकी मरम्मत करानी चाहिए। यदि वहाँ बाढ़ का खतरा हो सभी विद्युतीय उपकरण अलग कर देने चाहिए। नेक्स्ट इज सुनामी। तो सुनामी ये समुद्र में पानी की लहर बहुत तेज़ी से आती है और उससे सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। ये समुद्र में भूकंप आता है जिससे कि पानी की लहरें ऊपर बहुत तेज़ी से उठती हैं, उसको हम सुनामी कहते हैं। इसके हम पहले पढ़ेंगे कारण। सुनामी जल तरंगों की एक श्रृंखला है। यह तब उत्पन्न होती है जब महासागर में जल तेज़ी से अपनी जगह से हट जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट, अंतजलीय विस्फोट तथा अंतजलीय भूकंप सभी सुनामी उत्पन्न करते हैं। सुनामी के परिणाम विनाशकारी होते हैं। हम पढ़ेंगे सावधानियाँ। सुनामी के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। यदि सुनामी की चेतावनी सुनाई पड़ती है तो सभी को तुरंत ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। समुद्र के निकट या बीच पर उपस्थित लोगों को दौड़कर ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। जब तक अधिकारियों द्वारा महासागर को सुरक्षित घोषित न किया जाए तब तक प्रत्येक को महासागर से दूर रहना चाहिए। सुनामी जो भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका तथा थाईलैंड में 26 दिसंबर 2004 को आया था, इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक था। यह दूसरा सबसे बड़ा भूकंप था जो 9.1 व 9.3 के बीच के विस्तार से आया था। लगभग 10 मिनट तक रहा। यह भूकंप समुद्र में आया था 26 दिसंबर 2004 में और ये लगातार 10 मिनट तक रहा, जिससे समुद्र में सुनामी आई थी और वहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ था। नेक्स्ट इज चक्रवात, साइक्लोन्स। पानी में हवा की तेज गति के द्वारा जो गोल गोल पानी घूमता है उसको हम चक्रवात कहते हैं। पहले जानेंगे कारण। चक्रवात पवनों का घूमता हुआ एक समूह है। देखिए ये हवा के द्वारा घूमता हुआ एक समूह, ये हमारा चक्रवात है, जिसके बीच में बहुत कम दाब होता है। ये अत्यधिक गति से चलने वाली पवनों के कारण होता है तथा अपने रास्ते में आने वाली सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। समुद्र तटीय स्थानों में दूसरे स्थानों से अधिक प्रबल चक्रवात आते हैं। चक्रवात वृक्षों तथा विद्युतीय खंभों को उखाड़ देता है तथा मकानों को नष्ट कर देता है। सामान्यतः पवन 100 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है, तभी चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट सावधानियाँ। चक्रवात संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके मकान की छतें अच्छी स्थिति में हो। मकानों के निकटवर्ती वृक्षों की शाखाओं को काटते रहना चाहिए तथा एक आकस्मिक पेटी जिसे ले जाने में आसानी हो, रेडियो, टॉर्च, कुछ सूखा भोजन व जल, एक उपचार पेटी, आवश्यक दवाइयाँ आदि तैयार रखनी चाहिए। सन 1999 में उड़ीसा में आया चक्रवात जिससे 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा 16 लाख से अधिक लोग अपना मकान खो चुके थे। द नेक्स्ट इज सूखा। जब बारिश नहीं होती है या पानी की कमी हो जाने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। कारण जब अत्यधिक वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। उसी प्रकार जब वर्षा कम होती है या नहीं होती है तब सूखा पड़ता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा किसान मानसून की वर्षा पर निर्भर रहते हैं। जब वर्षा देर से आती है इसके कारण सूखा पड़ता है, जिसके कारण भोजन की कमी होती है। सूखे के कारण भूखमरी तथा अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। भारत में कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान तथा उड़ीसा के कुछ भाग सूखे के लिए प्रवृत्ति युक्त हैं। सूखे के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग मरते हैं। सूखे से बचने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। जल को एकत्रित करने के लिए कृत्रिम जलाशय तथा जलकुंड बनाने चाहिए। अधिक चलने से भूमि को बचाने के लिए किसानों को शिक्षित होना चाहिए। वर्षा के जल से पैदावार जो कि
की छतों पर गिरने वाले तथा ज़मीन पर गिरे वर्षा के जल को एकत्रित की जाती है। जब वर्षा नहीं होती है तो ये किसानों की सहायता करती है। चैप्टर वर्षा का जो पानी होता है जो छतों पर गिरता है उसको हमें एकत्रित कर लेना चाहिए जिससे कि सूखे की स्थिति ना हो। Chapter is finished. I hope you all are understand this chapter. Thank you.